हाँ जी, good morning, good afternoon and good evening to everyone watching this video as per your time zone. तो भाई 10th क्लास आज हम हमारे कार्बन एंड कंपाउंड्स के सेकंड लेक्चर को शुरू करने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़े थे कोवेलेंट कंपाउंड के। अगर किसी ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो वो सेकंड लेक्चर मत देखो क्योंकि उसे समझ नहीं आएगा। इस चैप्टर में हर लेक्चर में आप नई नई बातें सीखोगे जो आपने पहले कभी नहीं सीखी, इसलिए इस चैप्टर में सब कुछ नया आपके लिए, इसलिए आपको सीक्वेंस में सारे चैप्टर्स बार बार देखने हो सकता है पहली बार में आपको वीडियो समझ ना आए, आप बार बार देखें, एनसीईआरटी पढ़ें, बार बार वीडियो को देखेंगे तो आपको बातें समझ में आएगी क्योंकि सारी बातें आपको समझने के साथ साथ याद भी रखनी है क्योंकि वो नए कंसेप्ट हैं आपके लिए। तो लेक्चर 2 को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर करो क्योंकि इसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में बेसिक को इंक्लूड करते हुए सारी चीजें अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। तो चलिए भाई लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए, लेक्चर 2 हेडिंग डालिए, रूल्स टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर फ्रॉम द फॉर्मूला। पिछले लेक्चर में मैंने आपको फॉर्मूला दिया था और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने सिखाए थे जो कि 3 नंबर में आपके सिलेबस में आते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको फॉर्मूला गिवन हो तो आप बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो। जैसे मैंने उस दिन बताया था सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। कैसे पता चलेगा कि कौन सा बॉन्ड है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या होते हैं, ये सब आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरी देखना है और कहीं पर भी कुछ भी छोड़ना नहीं है। पहले कार्बन और कार्बन को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करना है। आप बीच में कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड भी सकता है, डबल बॉन्ड भी सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी सकता है। पिछले लेक्चर में समझाया था सिंगल बॉन्ड आए तो सैचुरेटेड, डबल और ट्रिपल आए तो अनसैचुरेटेड। हर लेक्चर को सीक्वेंस में देखोगे तो कोई डाउट नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कार्बन कार्बन को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया। अब याद रखने वाली बात यह है कि कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब 4 हाथ होते हैं। अब एक हाथ तो इस कार्बन का इधर चला गया, इसका एक हाथ, ऐसे ऐसे याद रखो, कार्बन का एक हाथ इस वाले के, इसका एक हाथ इस वाले के, ठीक है। तो इन दोनों का एक एक हाथ तो यूज हो गया, इसके बचे बाकी 3, इसके भी बचे बाकी 3। तो वही मैं कह रही हूं, बैलेंस द रिमेनिंग वैलेंसी। ये जो 3 इसकी बची है और 3 इसकी बची है उसको हमेशा किससे बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन से बैलेंस करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन का एक एक हाथ होता है। तो H लगाया, H लगाया, H लगाया, H लगाया, H लगाया, H लगाया। फॉर्मूला क्या बन गया, C कितने हैं 2 यानी कि C2, H कितने हैं 6 यानी कि HC2H6। यही डायग्राम देखो मैंने बनाने को बोला है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए मैं आपके लिए दोबारा बना देती हूँ। दोबारा से देखिए, एक कार्बन लो, एक कार्बन लो, 2 कार्बन बोले ले लो, देख के बनाना, 2 कार्बन बोले बोल लिख लो, उनके बीच में पहले सिंगल लगाओ। अब उसने बोला 3 हाथ इसके बच गए, 3 हाथ इसके बच गए, H H H H H H और 6 H आने चाहिए थे। C2H6 फॉर्मूले में 2 C और 6 H आने चाहिए। और देखो डायग्राम में सबकी वैलेंसियां कंप्लीट है, इसकी भी कंप्लीट, इसकी भी कंप्लीट, इसकी भी कंप्लीट, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता था, एक इलेक्ट्रॉन इसका खुद का और एक जो शेयर करता है। एक सिंगल बॉन्ड का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन उसका खुद का और एक जो वो शेयर कर रहा है उसका। तो एक सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये फॉर्मूला बन गया अच्छे से। क्या दोबारा बनाने की जरूरत है, क्या दोबारा सिखाने की जरूरत है? पहले आपको पहला स्टेप कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाना है और बाकी बची हुई वैलेंसीज में एक वैलेंसी का मतलब एक हाइड्रोजन लगा देना है। अगला चलिए, कार्बन के 4 हाथ है, ये बात मैं पहले ही बता दूं। उसने बोला 2 कार्बन लो, मैंने ले लिए जी 2 कार्बन। पहला स्टेप 2 कार्बन बोले हैं, 2 कार्बन ले लिया। दूसरा स्टेप कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दिया। लेकिन मैडम सिंगल बॉन्ड लगाऊं तो 6 वैलेंसियां बचती है, लेकिन इस क्वेश्चन में तो 4 ही बचानी है वैलेंसी। तो यानी कि अब डबल करके देख लो, पहले सिंगल करके देख लो फिर डबल करके देख लो। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। अब कितनी वैलेंसी बची, इसकी 2, इसकी 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कार्बन के हाथ गिनने हैं भाई, कितने हाथ, कार्बन के कितने हाथ, 4 हाथ गिन लिया करो।
कार्बन के हाथ गिन लिया करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कहानी खत्म, बन गया डायग्राम। H लगा दो, H लगा दो, H लगा दो, H लगा दो, खत्म। यही डायग्राम है, यही बनाना है पेपर में। अब चलो, 2 कार्बन बोले हैं, 2 कार्बन बना लिया। 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाएंगे तो 6 हाइड्रोजन आने चाहिए थे। डबल बॉन्ड लगाएं तो 2 हाइड्रोजन आने चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड भी तो कर सकते हैं। 4 बॉन्ड कभी भी नहीं होते, ट्रिपल बॉन्ड ही होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, ये 3 ही बॉन्ड होते हैं। कहीं 4 बॉन्ड कर दो, 4 बॉन्ड नहीं होते कभी भी कार्बन कार्बन के बीच में। तो अब 1 हाइड्रोजन इधर बच गया, 1 हाइड्रोजन इधर बच गया, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये दोनों हाथ, ये दोनों के होते हैं, शेयरिंग है ये। 1 2 3 4 इस कार्बन के हाथ पूरे, 1 2 3 4 इस कार्बन के हाथ भी पूरे। अगर हाथ गिनने वाली टेक्निक अपना ली, मेरी ये टिप याद रख ली, आपका डायग्राम कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने बच्चों को ऐसे बनाते हुए भी देखा है। 1 2 3 4 5 6, 6 हाथ बना दिए कार्बन के, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। अगर 3 हाइड्रोजन लगाए हैं तो यहाँ सिंगल बॉन्ड ही बनेगा। कार्बन के आसपास 4 लाइनें ही होनी चाहिए। एक कार्बन के आसपास 1 2 3 4 लाइनें, एक के पास 1 2 3 4 लाइनें ही होनी चाहिए। आगे चलते हैं भाई। कहते हैं C2H6 में कोवेलेंट बॉन्ड गिनो। तो देखो, 1 C 1 C, 1 2 3, 1 2 3, अब गिनो टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टिक करो, आगे बढ़ो। कितने आसान सवाल है। अगर मेरी तरह धीरे धीरे करोगे तो चीजें बहुत आसान लगेगी, हफड़ा दफड़ी में समझोगे, अच्छे से नहीं एक बार अच्छे से समझ लो, फिर दुनिया जन्नत हो जाएगी। अगर पहली बारी में अच्छे से नहीं समझो तो हमेशा दिक्कत रहेगी। कार्बन के 4 हाथ वाली टिप मेरी याद रखना, कोई भी बॉन्ड गलत नहीं होगा। कहता कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, और CH4 इसका डायग्राम एक्सप्लेन करो। जरा यहां बनाती हूं तो मैं इसको रब करती हूं। चलिए, कहता है C लेना है एक, 3 H लेने हैं और 1 Cl लेना है। लो मैडम, कितना तो आसान डायग्राम है। अब तो हमें समझ में आ गए, कार्बन के 4 हाथ होते हैं, हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का भी 1 ही होता है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में यही सब तो सीख के आए थे। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। कहता है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाना, ये तो बनाना आ ही गया, फॉर्मूला भी आ गया। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलते हैं टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ऑक्टेट कंप्लीट करना ही तो रोड़ा है सारा। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो शेयरिंग हो रही है उसी को क्या कहा है, कोवेलेंट बॉन्ड कहा है। अब हमें इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन। अब मैं अच्छे से समझाती हूँ। हाइड्रोजन का 1 1 तो खुद का है, क्लोरीन के 7 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 7वां इधर छोड़ देंगे। कार्बन के 4 हैं खुद के, तो अब बॉन्ड कैसे बनेंगे। मेरे बच्चे गलती नहीं करते, हाइड्रोजन का 1 खुद का, 1 इधर से ले लिया, हाइड्रोजन का 1 खुद का, 1 यहां से ले लिया, 1 खुद का 1 यहां से ले लिया, 1 क्लोरीन के 7 खुद के, 1 यहां से ले लिया, और कार्बन के 4 खुद के और 4 साइडों से ले लिए। इसके 8 कंप्लीट, इसके 2 कंप्लीट, इसके 2 कंप्लीट, इसके 2 कंप्लीट और इसके भी 8 कंप्लीट। देख लो चाहे, यही डायग्राम। मेरे टेक्निक से चलोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, अदरवाइज पूरे साल हाथ नहीं चलेंगे, कंफ्यूजन में रहोगे। तो मेरी टिप्स याद रखनी है। उसके बाद ये सब एनसीईआरटी की लाइंस है, मैं करवा चुकी हूँ। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, मैं तीनों बातें बता चुकी हूँ। ये सारे डायग्राम्स हम बना चुके हैं, देखना है, रीड करना है। सैचुरेटेड क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, कैसे बॉन्ड बनते हैं, C2H6 C2H4 C2H2 सारे आपको करवा चुकी हूँ। आगे चलते हैं, ये डायग्राम्स भी आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, मैं आपको इसलिए ये दिखा रही हूँ कि देखो एनसीईआरटी में भी यही सब गिवन है। अब चलते हैं, ये स्ट्रक्चर बनाने और नाम भी आपको याद रखने हैं। अब अगर आपको किसी भी फॉर्मूले में एक कार्बन दिख जाए तो उसको मिथ कहते हैं, उसका नाम मिथ से शुरू होगा। 2 कार्बन दिख जाए तो इथ से, 3 कार्बन दिख जाए तो प्रोप, 4 कार्बन दिख जाए तो ब्यूट, 5 कार्बन दिख जाए पेंट, 6 कार्बन दिख जाए हेक्स। और ये पीछे एन लगाना है, ईन लगाना है, आइन लगाना है, ये आगे बताऊंगी। मतलब 1 कार्बन का नाम मिथ से शुरू होता है, 2 कार्बन का नाम इथ से इथ, 3 का ब्यूट, 3 का प्रोप, 4 का ब्यूट, 5 का पेंट, 6 का हेक्स, 7 का हेप्ट, 8 का डेक, 8 का ऑक्ट, 9 का नॉन और डेक का डेक, 10 का डेक। ये आपको लिखवाए भी हैं आगे नोमेनक्लेचर में, टेंशन मत लो। अभी क्या सीखना है वो समझो।
CH4 का स्ट्रक्चर बनाना सीखना है, 1 C और 4 हाथ। C2H6 बनाना सिखा चुकी हूँ, 2 C और 6 हाथ। 3 बनाने हैं तो 1 2 और 3, पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा लो, फिर इसके 3 हाथ। अब इसके 3 हाथ नहीं है, इसके 2, क्योंकि 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपको मेरी टेक्निक याद रखनी है, कार्बन के 4 हाथ गिन लेने, इसके 4 लाइनें, इसकी 4 लाइनें, इसकी 4 लाइनें। अब C4H4 चलो, C4H4 चलो, C4H4 चलो, पहले इसको रब कर देती हूँ, फिर C4H4 बनाना सिखाती हूँ। कुछ नहीं है इनमें, कार्बन का सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाना है और सेकंड स्टेप बैलेंसी को बैलेंस कर लेना है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन बन गए जी। अब इसके 1 हाथ है तो 3 हाथ और लग गए, इसके 2 हाथ हैं 2 हाथ और लग गए, इसके 2 हाथ है 2 हाथ और लगे, इसका 1 हाथ है 3 हाथ और लगे, खत्म। ऐसे 5 बनाना है, 1 2 3 4 5, सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा दो, 1 हाथ है 3 हाथ, 1 हाथ 2 हाथ 2 हाथ 2 हाथ 2 हाथ 2 हाथ 1 हाथ 3 हाथ, ऐसे ऐसे सारे बनाते जाने हैं, पहले सिंगल बॉन्ड फिर H से बैलेंस कर देना है। आगे चलते हैं भाई, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने टाइप के होते हैं? पहला है हाइड्रोकार्बन, यही सबसे बड़े हैं। उसके बाद ये जो है वो फंक्शनल ग्रुप है, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। आज फंक्शनल ग्रुप नहीं पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज सिर्फ हाइड्रोकार्बन खत्म करेंगे कि सैचुरेटेड हो, मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो नाम एल्केन, एन लगता है पीछे। अगर अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में, डबल बॉन्ड किसी और के बीच में नहीं, मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो ईन, एल्कीन बोलते हैं, और ईन लगता है नाम के पीछे। ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड देखना है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जो भी बॉन्ड देखोगे वो कार्बन कार्बन के बीच में देखोगे। 3 बॉन्ड है तो एल्काइन, एल्केन एल्कीन एल्काइन, एल्केन एल्कीन एल्काइन आर द हाइड्रोकार्बन्स। एक सैचुरेटेड, 2 अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड का मतलब डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं। ये फॉर्मूला देखो, कार्बन है हाइड्रोजन है, कार्बन है हाइड्रोजन है, कार्बन है हाइड्रोजन है, कार्बन, कोई भी और ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन और कोई भी नहीं है, सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है। जिन कंपाउंड्स में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड हो और वैलेंसी हाइड्रोजन से बैलेंस हो, तो उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मैंने बता दिया एल्केन्स होते हैं, ये एल्कीन्स और एल्काइंस होते हैं। अब चलते हैं इनका जनरल फॉर्मूला। अब देखो, मैंने हमेशा लिखा CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12। मैडम आप इतनी जल्दी जल्दी कैसे लिख रहे हो? आपको कैसे पता इतने हाइड्रोजन से बैलेंस होएगा? मुझे यूं पता चला कि अगर ये एल्केन्स लिखने हैं तो एल्केन का रूल है, जो भी जितने भी कार्बन के नंबर यहां लिखोगे, 1 कार्बन है तो इसका डबल कितना होता है? 2। जो भी उसका डबल होगा उसमें +2 करना है, ये रूल होता है। तो 1 कार्बन मल्टीप्लाई 2 +2, 2 कार्बन मल्टीप्लाई 2 +2, 3 कार्बन इसका डबल करो, 3 2 6 +2 8, 4 2 8 +2 10, 5 2 10। अरे मैडम ये तो बड़ा आसान है, और क्या? तो ऐसे ही करते हैं हम सारे, हमें पता होता है कितने कार्बन से बैलेंस होगा, हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। एन जितने भी कार्बन है उसको डबल करके +2 करना है। एल्केन के लिए, एल्कीन के लिए क्या करोगे? सिर्फ डबल करोगे, सिर्फ डबल करोगे। कैसे? C2H4, C3H6, C4, डबल करना है, सिर्फ नंबर को डबल करना है। जितने कार्बन होते हैं उतने, अगर डबल वाले दिख जाए मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा। जो मैंने आपको पहले सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बैलेंस, मुझे तो उसमें पहले ही पता था कि किस में सिंगल बॉन्ड बनेगा, किस में डबल, किस में ट्रिपल। आज से आपको भी पता है कि अगर कार्बन के नंबर से डबल हो तो डबल बॉन्ड, डबल से +2 हो तो सिंगल बॉन्ड, और डबल से -2 हो, डबल से -2 हो तो एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। ये देखो, डबल से 2 ज्यादा हो, डबल से 2 ज्यादा हो, H का नंबर डबल से 2 ज्यादा हो तो एल्केन नाम आएगा। सिर्फ डबल हो, सी 2 दूनी 4, 3 दूनी 4। आते हैं हिंदी में टेबल्स? किस किस को हिंदी में आते हैं कमेंट करना जरा। 4 2 8, तो सिर्फ डबल हो तो एल्कीन, यानी कि डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल, और एक ही जगह आएगा, सब जगह नहीं आएगा।
कहीं आप सोचो 3 कार्बन है तो तीनों जगह डबल बॉन्ड आएंगे, नहीं, एक ही जगह, ओनली 1 डबल बॉन्ड। उसके बाद एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आएगा, एल्काइन में ट्रिपल, अगर डबल से 2 ज्यादा, डबल से जैसे C2, 2 2 जा 4 होता है, -2 2 ही होगा, 3 2 जा 6 -2 4, 4 2 जा 8 -2, डबल से 2 कम हो तो एल्काइन, डबल से 2 ज्यादा हो तो एल्केन, डबल हो तो एल्किन। दोबारा याद करो, डबल से 2 ज्यादा, डबल, डबल से 2 कम, एल्केन एल्कीन एल्काइन, एल्केन एल्कीन एल्काइन, एल्केन एल्कीन एल्काइन। आगे चलते हैं, एल्काइल ग्रुप क्या होता है। अब देखो मतलब CH4 है, डबल से 2 ज्यादा, C2 डबल से 2 ज्यादा, C3 डबल से 2 ज्यादा। अगर इनमें से एक हाइड्रोजन निकाल दूं, मतलब CH3 कर दूं, मतलब इसकी एक वैलेंसी खाली हो जाए, तो इसका नाम मिथाइल ग्रुप बन जाता है, ये सब्स्टिट्यूट बन जाता है। ये बात आगे तुम्हें काम आएगी, इसलिए मैंने यहाँ बता दिया। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, जब एक हाइड्रोजन एटम को एल्केन मॉलिक्यूल से हटा दे, एक सिर्फ सिंगल हाइड्रोजन हटाना, जैसे C2H5 हटा दिया, C3H7 कर दिया, एक एक कार्बन की वैलेंसी खाली रखनी है तो वो एल्काइल ग्रुप बन जाता है। अब हाइड्रोकार्बन के नेम देने हैं भाई, 2 तरह के नाम होते हैं, कोई भी कंपाउंड होता है उसके 2 तरह के नाम होते हैं, एक तो कॉमन नाम, कॉमन नाम मतलब घर का नाम, और IUPAC मतलब जो स्कूल का नाम होता है, जो किसी स्कूल ने दिया, किस स्कूल ने दिया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये हमारी स्कूल का नाम है। IUPAC स्कूल का नाम है भाई, स्कूल फॉर्मल नाम है उसका। एक होता है कॉमन नाम, टिंकू पिंकू चंकी मंकी कुछ भी रख दो, और एक होता है ऑफिशियल नाम, ठीक है, एक होता है ऑफिशियल नाम। तो IUPAC एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के नाम से जानी जाती है। वही SI यूनिट्स के बारे में बताती है, वही सिंबल्स के बारे में बताती है। जितनी भी केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर मतलब नाम देना किसी को, नामकरण करना उसका, तो वो भी कौन करता है, IUPAC करती है। तो IUPAC का नोमेनक्लेचर क्या कहता है कि अगर एक कार्बन है तो उसका नाम मिथ से शुरू होगा, 2 है तो इत से। ये अपनी नोटबुक में लिख लो भाई, लिख लो और याद कर लो। एक कार्बन का नाम मिथ, 2 कार्बन का नाम इत, 3 कार्बन का नाम प्रोप, 4 का ब्यूट, 5 का पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नॉन, डेक। एक कार्बन दिखते उसका नाम मिथ से शुरू होगा, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। मिथीन होता है, नहीं होता है, ठीक है, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। मिथाइन आज होता है कोई, मिथाइन नहीं होता। ये बताऊंगी क्यों नहीं होते भाई, क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड होने के लिए 2 चीजें चाहिए, 2 कार्बन चाहिए, ये आगे बताएंगे, ठीक है। इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। आइन लगे ट्रिपल बॉन्ड, इन लगे डबल बॉन्ड, एन लगे सिंगल बॉन्ड। नाम कार्बन पे डिपेंड करेगा, एक कार्बन मिथ, 2 कार्बन इत, ऐसे ऐसे। अब देखो सिंगल बॉन्ड आ जाए कार्बन कार्बन के बीच में तो पीछे एन सफिक्स होता है, पीछे आगे का तो फिक्स हो गया, आगे का तो फिक्स हो गया, मिथ, इत, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। हो गया याद, मिथ, इत, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। मिथ, इत, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ये ऐसे याद कर लो भाई, ठीक है। एक कार्बन में मिथ, आगे तो मिथ लगेगा, पीछे एन, इन, आइन में क्या लगेगा, वो डिपेंड करेगा मेरे बच्चा कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। अब समझ में आया। मैडम को जैसे हम बोलते हैं मिथेन लिखो, तो मैडम क्या सोचते हैं, मैंने जैसे ही फॉर्मूला बोला इथेन लिखो, आप सोचते हो ना मैडम को इसका फॉर्मूला कैसे याद है। मेरे को ऐसे याद है, इथ का मतलब 2 कार्बन और एन का मतलब है इसके डबल का +2 यानी कि C2H6। एन का मतलब क्या था, जितने कार्बन है उसके डबल का 2+। अरे वाह मैडम, ये तो बड़ी अच्छी ट्रिक बताई आपने। और क्या, तो चलिए मैं आपको सिखाती हूँ, बहुत सारे नाम लिखने सीखते हैं, आज आप जादूगर बन जाओगे। मैंने बोला प्रोपेन का फॉर्मूला लिखो, मैडम क्या होएगा, मेरे बच्चों को पता, प्रोप मतलब 3 कार्बन और एन का मतलब कार्बन के डबल का +2 8। और लिखते हैं, चलिए पेंटीन लिखते हैं, पेंटीन शैम्पू नहीं है, पेंटीन फॉर्मूला लिखते हैं, आज खूब फॉर्मूला लिखेंगे। पेंटीन मतलब C5, पेंट का मतलब C5 और इन का मतलब होता है सिर्फ उसका डबल। अरे वाह मैडम,
हम तो जादूगर बन गए। आपको सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। एन का मतलब जितने कार्बन उसके डबल का +2, इन का मतलब सिर्फ डबल, और आइन आ जाए, मानो हेक्साइन बोलते हैं, हेक्साइन, तो C6 इसके डबल का -2 यानी कि H10। बना के देख लो, चाहे बना के देख लो, सही बनेगा। ऐसे खूब प्रैक्टिस करना, क्लास में 4 बच्चों का ग्रुप बना के आपस में देना, आपस में ANE9 देना और खूब प्रैक्टिस करना। एन का मतलब डबल का +2, इन का मतलब डबल, और आइन का मतलब जितने कार्बन है उसके। और कार्बन कैसे पता लगेंगे? कार्बन कैसे पढ़ेंगे? मिथ, इत, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्साप्टर, नॉन एंड डेक। ठीक है, ठीक है मैडम। तो कार्बन हमें पता चल जाएगा मिथ, इत, प्रोप, ब्यूट से। जो पहले लगा हुआ है वो कार्बन बता देगा और ANE9 बता देगा, डबल का +2, डबल या डबल -2। तो क्या सबको नाम लिखने आ गए? सब जादूगर बन गए? मैं कोई दुनिया का नाम बोल दूं तो आज तुम फॉर्मूला भी लिख सकते हो, उसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, उसका इलेक्ट्रॉन डोट सकते हो। यही जादू है मेरे पढ़ाने का। मेरे बच्चों को मैं बिल्कुल 0 से उठाती हूँ और टॉप करवाती हूँ। ठीक है, तो जो मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़ा है उनको पता है मेरे नोट्स बड़े ही एनर्जेटिकली बनाए हुए नोट्स हैं, और वो सिस्टम से मैं आपके माइंड को 0 से हीरो बनाती हूँ। चलिए, ठीक है, अब चलते हैं। अच्छा, एक बात पीछे हमारी रह गई, साइक्लो कब लगता है? जब कंपाउंड क्लोज हो, किसी साइकिल में हो, मतलब बंद डब्बा हो, तो उसके नाम के आगे साइक्लो लग जाता है। जैसे एक एग्जांपल देके समझा देती हूँ फटाक से। ये देखो, एक 2 3 कार्बन का है तो साइक्लोप्रोप एन है। बस कुछ नहीं, नाम के आगे साइक्लो लग जाता है, इसका मतलब क्या है? वो बंद डब्बा है, दैट्स इट। सीधा चेंज ना होकर हमारे पास बंद है, क्लोज्ड है, बस इतनी सी बात है, घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे ज्यादा बर्डन लेके नहीं चलते। आगे चलते हैं भाई। लॉन्गेस्ट चेन, सबसे पहले आपको नाम लिखना आ जाए। कोई भयंकर सा फॉर्मूला दे देगी तुम्हारी मैडम डराने के लिए और कहेगी ये लिखो, डरने की जरूरत नहीं है, मेरे बच्चे डरते डरते नहीं है। आपने पेरेंट चेन मतलब सबसे लंबी चेन ढूंढ लेनी है। आजू बाजू में जितने भी कुछ हो, डिस्ट्रैक्शन पे ध्यान नहीं देना, सबसे लंबी जो भी चेन होगी उसको ढूंढ लेना है। अल्काइल क्या होता है? जो साइडों में H हटे हुए होंगे। अल्काइल ग्रुप साइड में जो होंगे उनको सेपरेटली नाम देंगे, नंबर के साथ देंगे। ठीक है, उनको नंबर देंगे। फंक्शन ऐसा नंबर देना है कि फंक्शनल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप को सबसे कम नंबर आए, और जितने भी नंबर होंगे अल्काइल ग्रुप को उनको भी नाम देना होगा। मैडम हमें कुछ समझ में नहीं आया, समझ तब आएगा जब हम एग्जाम्पल देंगे। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें देखो 3, जब तक हाथ उठे ना वो लंबी चेन होती है। इसमें देखो हाथ उठा नहीं, मतलब प्रोप है और एन लग गया। अब इसमें देखो, कई बच्चे सोचते हैं ये और ये अलग अलग नहीं, देखो इसमें भी देखो हाथ कहाँ उठा। जब तक हाथ उठे ना वो एक लंबी चेन ही मानी जाती है। इसमें देखो हाथ उठा नहीं, हाथ उठा नहीं, हाथ उठा नहीं, मतलब एक कॉन्टिन्यूअस चेन ढूंढनी है, वही पेरेंट चेन होगी। ये सारे डायग्राम जो है वो प्रोपेन के ही हैं। मेरे बच्चे बिल्कुल समझ के चलते हैं, और तुम्हारी क्लास में आधे बच्चे इनको अलग नाम दे देंगे, जबकि ये एक ही नाम है। यानी कि जब तक हाथ उठे ना वो पेरेंट चेन होती है। और चलते आगे, ब्यूटेन देखिए। अब ब्यूटेन में ये और ये अलग है। कैसे मैडम? इसमें देखो यहां से चले, हाथ उठा नहीं, तो ब्यूटेन हो गया। मैंने बैलेंस नहीं करके दिखाया भाई, बैलेंस तो आप पे अब कर ही लोगे। मेरे बच्चे फॉरवर्ड हो गए, मैं बैलेंस करके नहीं दिखाऊंगी। ये देखो 3 ऐसे और 1 ऐसे, ये भी सेम है, ये भी सेम है, मतलब ये तीनों सेम है, ब्यूटेन ही है। लेकिन ये अलग है। क्या अलग है मैडम? देखिए 1 2 3, और अब इस पे या इस पे नहीं लगाया कार्बन, बीच वाले पे लगा दिया। अब चलो हाथ उठेगा, घूमो जरा, घूमो जरा, उस सी तक पहुंच ही नहीं पा रहे। हाथ उठेगा तभी इधर आओगे, मतलब ये क्या हो गई? पेरेंट चेन हो गई। इसको डब्बे में बंद कर लो, पेरेंट चेन। इसमें तो यही पेरेंट चेन थी, इसमें यही पेरेंट चेन। पेरेंट चेन होता है सबसे लंबी चेन, लॉन्गेस्ट चेन। अब इस पेरेंट चेन के बाहर ये लगा हुआ है सी, सी को बैलेंस करो H H H से, ये तो अल्काइल ही लग रहा है मैम। एक डंडा ये रहा और CH3, यही तो मैम ने बताया था, एक डंडा और CH3 क्या होता है? मिथाइल होता है। और कौन से नंबर पे लगा? इधर से देखो 1 2 3, दूसरे नंबर पे आ रहा है। इधर से देखो 1 2 3, मतलब कार्बन चेन को किधर वाली साइड से ही नंबर दे दो, सब में 2 ही नंबर आएगा। मैंने आपको बताया था, अगर मानो एक यहाँ पर और लगा होता तो इधर से दूसरा नंबर आता, इधर से तीसरा आता, तब हम इधर से नंबर देते।
नंबर उधर से स्टार्ट करना है जिधर से साइड वाली चेन को सबसे छोटा नंबर मिले। इसमें तो दोनों साइड से 2 नंबर मिल रहा था, तो ये क्या हो गया 2 मिथाइल। मिथाइल क्या होता है, मिथेन में से एक हाइड्रोजन हट जाए तो उसको मिथाइल कहते हैं। तो इसका मतलब क्या बना कि मिथाइल ग्रुप सेकंड नंबर पे लगा हुआ है प्रोपेन के। प्रोपेन कैसे हो गया, 3 कार्बन है ना, पेरेंट चेन का नाम देना है भाई। अब तुम इसको ब्यूटेन नहीं दे दोगे कि 1 2 3 4, पेरेंट चेन का नाम, जो सबसे लंबी चेन है वो नाम दे लो, और उस लंबी चेन के जो साइड में लगा हुआ है उसका नाम दे दो। प्रोपेन के ऊपर सेकंड प्लेस पर मिथाइल लगा। इसको दोबारा से समझो भाई, मैं टपाऊंगी नहीं। 1 2 3 यहां पे लगा हुआ है CH3। अच्छा, इसको ऐसे लिख लो या फिर CH3 लिख लो सीधा ही। ये कंडेंस फॉर्म होती है सीधा लिखने की, इसको बोलते हैं कंडेंस फॉर्म। कंडेंस फॉर्म ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी ठीक है। कई बच्चे सोचते हैं मैडम ने ऐसा क्यों लिख दिया। अब बारी बारी खोल खोल के थोड़ी लिखूंगी, ऐसे कितना टाइम लगेगा। तो मैं सीधा CH4 लिख दूंगी, CH3 लिख दूंगी, CH3। तुम समझ जाना कि वो बैलेंसी को बैलेंस करी गई है, इतना तो आप समझ जाओगे, 10th क्लास में हो। तो ये प्रोपेन है, और प्रोपेन के ऊपर दूसरी पोजीशन पर एक मिथाइल लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो गया, सेकंड मिथाइल। 2 पर मिथाइल और प्रोपेन। ये तो हो गया इसका स्कूल का नाम, IUPAC ने जो सीक्वेंस बताई। इसी का एक घर का नाम भी है आइसोब्यूटेन, दोनों साइड से सेम है, आइसोब्यूटेन नाम याद रखना है। और इसका फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही है, C4H10 डबल का +2। आगे चलते हैं और ऐसे फॉर्मूलाज प्रैक्टिस कराती हूँ। पेंटीन देखो, पेंटीन में फर्स्ट प्लेस पर तो कुछ दिक्कत नहीं है, सेकंड पे रखो जरा। सेकंड पे एक मिथाइल ग्रुप लगा है, इस सेकंड पे लगाओ चाहे इधर से सेकंड पे लगाओ, दोनों बराबर बात है। चाहे इधर से दूसरे पे लगाओ चाहे इधर से दूसरे पे लगाओ, इधर से लगाओगे तो नंबरिंग इधर से दे देंगे, इधर से लगाओगे तो नंबरिंग, क्योंकि नंबरिंग सबसे छोटे प्लेस पर आनी चाहिए। ये डायग्राम और ये डायग्राम सेम बात को ही बताता है। कई बच्चों को पूरी जिंदगी निकल जाती है और मेरी ये बेसिक बातें समझ नहीं आती, इसलिए मेरी वीडियोस को ध्यान से देखो। इधर से नंबरिंग दोगे तब भी 1 2, इधर से दोगे तब भी 1 2। सेकंड पोजीशन पर ब्यूटेन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगाया हुआ है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन क्यों बोला, क्योंकि 4 कार्बन पेरेंट चेन में है, उसके बाद हाथ उठ रहा है, और हाथ उठकर पहले और दूसरे नंबर पर जा रहा है, और दूसरे नंबर पर एक कार्बन होने का मतलब है 3, तो इसकी बैलेंसी मतलब CH3। मैं H3 नहीं दिखा रही हूँ भाई, मैं सिर्फ कार्बन कार्बन दिखा रही हूँ बताने समझाने के लिए। तो सेकंड पोजीशन पर मिथाइल लगा हुआ है ब्यूटेन के। अब आगे चलते हैं भाई, और क्या बन सकता है, और क्या बन सकता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा रब कर लूं अच्छा दिखाने के लिए। चलिए, अब आइए जरा, अब आइए जरा, अब हमने 3 कार्बन तो एक सीक्वेंस में ले लिए और उठाकर दोनों एक ही कार्बन पे लगा दिए, मतलब पेरेंट चेन तो ये हो गई प्रोपेन की, लिख दिया जी। अब इधर से नंबरिंग दे 1 2, इधर से दे तो भी, मतलब 2 पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। 2 का मतलब होता है डाई, 3 का मतलब होता है ट्राई, ये बताया हुआ है बात आपको। तो यहाँ पर डाई मिथाइल है, डाई मिथाइल का मतलब 2 मिथाइल है, और दोनों ही 2 2 पोजीशन पर है, दोनों ही 2 2 पोजीशन पर है। आप कहोगे मैम डाई बोल तो दिया, फिर 2 2 लिखने की जरूरत क्या है। इसलिए जरूरत है, पोजीशन अलग अलग भी तो हो सकती है, पोजीशन अलग अलग भी तो हो सकती है। जैसे मैं अगले में दोबारा बताती हूँ, देखो 6 वाला लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हमारे पास मानो हेक्सेन है, ये हमारे पास हेक्सेन है, ये हेक्सेन है। हेक्सेन के एक इस पोजीशन पर और एक इस पोजीशन पर है। तो यहां से देखो 1 2 3 4 5 6, इधर से चले नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। अब इधर से नंबर दे तो सबसे छोटा नंबर 2 आ रहा है, इधर से दे तो 3 आ रहा है, तो हम 2 वाला सेलेक्ट करेंगे, मतलब नंबरिंग इधर से देंगे। तो यानी कि सेकंड पोजीशन कोमा फोर्थ पोजीशन, इधर से सेकंड पोजीशन, इधर से भी थर्ड, ऐसे नहीं इधर से तीसरी पोजीशन दे देंगे, नहीं, एक साइड से पूरी सीक्वेंस, इधर से सेकंड पोजीशन, इधर से फोर्थ पोजीशन, डाई मिथाइल और हेक्सेन। मतलब हेक्सेन के ऊपर 2 मिथाइल लगे हैं, एक दूसरी पोजीशन पर और एक चौथी पोजीशन पर।
समझ समझ के करोगे चीजें जन्नत हो जाएगी, हवा बना के करोगे मुश्किल लगेगी। आसान सा तो है, हेक्सेन बनाना है, उस पर डाई का मतलब 2 मिथाइल लगाने हैं, एक दूसरी पोजीशन पर और एक चौथी पोजीशन पर। ये पोजीशन बताता है, ये नंबर बताता है, ये क्या लगा है वो बताता है, और ये पेरेंट चेन को बताता है। यही रूल्स में मैंने बताया था, पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है, फिर सब्स्टिट्यूट सेलेक्ट करना है, सब्स्टिट्यूट को सबसे कम नंबर देना है, सब्स्टिट्यूट के जितने नंबर हैं उनको भी नाम में मेंशन करना है। आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं, इसका नाम लिख के बताओ, इसका नाम लिख के बताओ। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, 1 2 3 4 5, 5 है, इधर से नंबरिंग देखें 1 2 3 4 5, इधर से देखें 1 2 3, तो इधर से ही देंगे। तो सेकंड पोजीशन पर और थर्ड पोजीशन पर डाई मिथाइल है और पेंटेन पेरेंट चेन है। अब ऐसा करती हूँ, एक होमवर्क देती हूँ, एक होमवर्क देती हूँ, सब इसका नाम कमेंट करेंगे, सब इसका नाम कमेंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 का मतलब क्या था देख लेना। 2 सब्स्टिट्यूट लगा रही हूं, एक यहाँ पे CH3 और एक यहाँ पर CH3। इसका नाम कमेंट करोगे, इसका नाम कमेंट करोगे, इसका नाम कमेंट करोगे, और प्लीज जरूर करना, नहीं तो फिर 10th में बहुत दिक्कत आएगी क्वेश्चन आंसर्स में। ऐसे ऐसे कुछ और भी आगे करवाते रहेंगे तुम्हें टाइम के साथ साथ। आगे चलते हैं। अच्छा, साइक्लिक, अब चलते हैं थोड़ा सा साइक्लिक कंपाउंड्स पे, वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है। साइक्लिक का मतलब होता है क्लोज। अच्छा, क्लोज में सिंगल बॉन्ड है तो सीधा साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, और डबल आ जाए तो इन 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 लगा देंगे, उनको अनसैचुरेटेड कह देंगे। बेटा सीधी सी बात है, सैचुरेटेड का मतलब है सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। आसान समझोगे चीजों को तो आसान लगेगी, ऐसे मैम यहाँ भी आ गया वहां भी आ गया तो मुश्किल हो जाएगी। साइक्लिक प्रोपेन बनाना है, मतलब प्रोपेन को साइकिल में रख देना है कोई सिंगल बॉन्ड के साथ, और HH से बैलेंस कर देना है। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन को साइकिल में रख देना है, 4 कार्बन, और H से बैलेंस कर देना है, मतलब साइक्लो। कुछ नहीं, ब्यूटेन के आगे साइक्लो नाम ही तो लगा है। अब साइक्लोपेंटेन बनाओगे और साइक्लोहेक्सेन, ऐसा करती हूँ साइक्लोपेंटेन मैं बना के दिखा देती हूँ, साइक्लोहेक्सेन आप घर से प्रैक्टिस करोगे। करोगे क्या? चलिए बनाते हैं जरा। 1 2 3 4 और 5 बन गए। 1 2 3 4 5 बन गया साइक्लोपेंटेन। पेंटेन भी है, पेंट मतलब 5, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, साइक्लो मतलब बंद डब्बे में, यही लिखा है। इसका फॉर्मूला बताओ, बैलेंस करो पहले, बैलेंस ही बैलेंस करो। 2 हाथ 3 4, 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 मतलब एच एच से बैलेंस कर दो, एच एच से बैलेंस कर दो। एच एच से ना भी हो तो मुझे तो पता है 5 कार्बन में C5H10। साइक्लो का यही दिक्कत है, साइक्लो जो भी कंपाउंड्स है वो CnH2n+2 वाला फॉर्मूला नहीं देते हैं, क्योंकि साइक्लिक में एक एक हाथ कम हो गया ना। ठीक है, तो यहाँ पे साइक्लिक में आपको बनाकर देखना है, फिर फॉर्मूला लिखना है। तो यहाँ पे कार्बन 5 और इनकी बैलेंसिंग को बैलेंस करा, 2 4 6 8 और 10, 10 हाइड्रोजन हो गए, और इसका नाम क्या है? साइक्लोपेंटेन है। इसी का कहता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, कोई इश्यू नहीं, हम तो बना देंगे। एक कार्बन है, इसके पास एक कार्बन, एक एक और एक, ठीक है, एक एक एक, ठीक है, 1 मिनट। मतलब जितने भी हाइड्रोजन है उनको 1 1 से रिप्लेस करना है। यहाँ पे हाइड्रोजन भी है 1 का और 1 का, ये हाइड्रोजन बैलेंस, ये हाइड्रोजन बैलेंस। अब इधर चलो, इधर चलो, एक कार्बन है इसका भी एक H, एक कार्बन है इसका H, एक कार्बन का एक इस कार्बन के पास जाएगा, एक इस कार्बन के पास जाएगा, एक इस कार्बन का खुद का होगा वो इसके साथ आएगा, एक इसका हाइड्रोजन के साथ, एक इसका हाइड्रोजन के साथ, एक इसका कार्बन का खुद होगा, एक हाइड्रोजन का खुद होगा, एक कार्बन का खुद होगा, एक हाइड्रोजन का खुद होगा, ठीक है, एक कार्बन का खुद होगा, एक हाइड्रोजन का खुद होगा, एक कार्बन का होगा, एक हाइड्रोजन का खुद होगा, एक कार्बन का होगा, एक हाइड्रोजन का होगा, एक कार्बन का होगा, एक हाइड्रोजन का होगा, मतलब 2 हाइड्रोजन लगाने हैं सबके, एक कार्बन का होगा, एक हाइड्रोजन का होगा, एक कार्बन का होगा, एक हाइड्रोजन का होगा, मतलब हाइड्रोजन तो सब जगह बैलेंस हो गए। अब चलते हैं, अब चलते हैं मेन। अब चलो 1 2 3 4 तो इसके खुद के थे, 2 इससे लिए, 2 इससे लिए, ठीक है, और 2 बाजू वाले से लिए, यहां पर 2 बाजू वाले से लिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें देखो 2 तो इसके पास खुद के थे, हाइड्रोजन के साथ भी जा रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ भी जा रहे हैं, और
दो इसके खुद के बीच वाले हुए, इनको दो दो से रिप्लेस करना है भाई, ऐसे ऐसे, सीधी सी बात है। मैंने आपको सिखाया था ये वाला डायग्राम बना के दो दो से रिप्लेस करना है। इस कार्बन के 8 हो गए, इस कार्बन के भी 8 हो गए, अब इसके भी 8 कर लो, इसके भी 8 कर लो, इसके भी 8 कर लो। इसके 8 कैसे होंगे, दो इसके, दो इसके, दो इन दोनों हाइड्रोजन के, इधर दो इसके, दो इसके, दो इसके और दो इसके। मैं तो 8 8 के हिसाब से चलती हूँ, दो इसके, दो इसके, दो इसके, दो इसके। मुझे भैया सीधी सी बात है, हाथ मेरा ऐसे चलता है कि कार्बन के 8 होने चाहिए। तो ये साइक्लोपेंटेन का डायग्राम बन चुका है। साइक्लोहेक्सेन क्या हम खुद बना लेंगे, बनाएंगे, जरा कमेंट करेंगे साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला C6H क्या, देखो जरा, 1 2 3 4 5 और 6 बन गए भाई, बन गए भाई। साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला ऐसे बनेगा, C। अब देखो जरा, दो दो से बैलेंस करेंगे तो C6H12 करा ही दिया मैंने, करा करो भाई कमेंट। आगे चलते हैं, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब है एक डबल बॉन्ड आएगा, तो ये क्या होगा, साइक्लोप्रोपीन हो गया। 3 कार्बन है, प्रोप आ गया, डबल बॉन्ड है, इन आ गया और बंद है तो साइक्लो आ गया। समझ समझ के चलेंगे। अब बेंजीन का डायग्राम तुम्हारे सिलेबस में है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। C6 आपको सीधा कहेंगे C6H6 का डायग्राम बनाओ, इसका नाम बताओ। इसका नाम होता है बेंजीन, याद ही रखना, ये तो सीधा, इसका कोई समझाने का तरीका नहीं है। आपको कहेंगे बेंजीन क्या होता है, C6H6 याद रखना है। और इसका डायग्राम कितना सुंदर है कि एक कार्बन में पहले डबल, फिर एक सिंगल, फिर डबल, फिर एक सिंगल, फिर डबल और फिर एक, 6 कार्बन रख लेने हैं ऐसे, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल, कहीं पर भी सिंगल डबल बना सकते हो। यहाँ पे डबल सिंगल भी बना सकते हो, सिंगल डबल, मतलब 3 सिंगल 3 डबल, और बैलेंस करेंगे तो एक एक हाइड्रोजन आ जाएगी, एक एक हाइड्रोजन आ जाएगी, एक एक हाइड्रोजन कैसे, 1 2 3 4, 1 2 3, कार्बन के भाई 4 ही हाथ हैं। तो फॉर्मूला क्या है, C6H6, नाम क्या है, बेंजीन। डायग्राम कैसे बनता है, साइक्लिक डायग्राम बनता है, एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, मतलब ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड का एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं भाई, आइसोमर्स। आज का हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला आइसोमर्स। वीडियो ज्यादा लंबी होती है भाई, अब कम ही आ रही हैं, तो वीडियोस अच्छे से देखते रहिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट है। आइसोमर्स पूछे जाते हैं भाई, आइसोमर्स पूछे जाते हैं। आइसोमर क्या होता है, फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है, नाम अलग, IUPAC नेम अलग अलग है। आइसोमर का मतलब IUPAC नेम अलग, फॉर्मूला सेम। IUPAC नेम अलग, फॉर्मूला सेम, मतलब स्ट्रक्चर अलग तो IUPAC नेम अलग लेकिन फॉर्मूला सेम। आइसोमेरिज्म जो है वो 4 कार्बन से शुरू होती है, 3 कार्बन वालों में आइसोमेरिज्म शो नहीं होती है। ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। आइसोमेरिज्म मिथ इत प्रॉप शो नहीं करते हैं क्योंकि उनकी अरेंजमेंट ही ऐसी है, पेरेंट चेन निकल के ही नहीं आती। तो चलिए जरा ब्यूटेन के आइसोमर्स आपको आएगा, ब्यूटेन के कितने आइसोमर होते हैं, आइसोमर क्या होते हैं, उनके आइसोमर्स का नाम लिखो और स्ट्रक्चर बनाओ। 5 नंबर में आते हैं। पेंटेन का आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन हर साल आता है, याद रखना है। ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10 होता है, याद रखने हैं उसके 2 आइसोमर्स होते हैं। बना कैसे, पहला तो एक नॉर्मल ब्यूटेन, एक तो नॉर्मल ब्यूटेन हो गई, आपको पहले कराया हुआ है मैंने, और दूसरा एक उठाकर सेकंड पोजीशन पे लगा दो, यानी कि 2 मिथाइल प्रोपेन। आज की क्लास में ही ये नाम बताया था, आइसोब्यूटेन, ये ब्यूटेन। तो सिंपल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दोनों का फॉर्मूला C4H10 होता है, पर दोनों का नाम अलग अलग है, दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। तो ब्यूटेन के कितने आइसोमर, 2, एक ब्यूटेन एक आइसोब्यूटेन। आगे चलते हैं, पेंटेन के कितने आइसोमर, 3, एक तो सिंपल पेंटेन, एक 2 मिथाइल ब्यूटेन और एक 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ये भी आज की क्लास में ही कराया है, पीछे जाकर देखो। इसीलिए मैं कहती हूँ, मैं बहुत सीक्वेंस से पढ़ाती हूँ भाई, पहले करा देती हूँ फिर बताती हूँ। पेंटेन में 4 कार्बन की चेन पर सेकंड पोजीशन पर लगाना है, इधर से सेकंड लगाओ, इधर से सेकंड लगाओ, नाम तो सेम ही रहेगा। ये बात भी पीछे बताकर आई हूं अभी अभी। थोड़ा सा वीडियो को दोबारा देखो, जब IUPAC नॉमेनक्लेचर सिखा रही थी, इस वीडियो को दोबारा देखो, आपको ये नाम दोबारा दिखेंगे। तो 3 आइसोमर है, एक पेंटेन,
एक आइसोपेंटेन और एक नियोपेंटेन। इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? 2 मिथाइल, मतलब सेकंड पोजीशन पर मिथाइल है ब्यूटेन के ऊपर। और यहाँ पर क्या है? 2 मिथाइल है, दोनों ही सेकंड डाई मतलब 2 हैं, दोनों ही सेकंड पोजीशन पर है और प्रोपेन के ऊपर है। 3 वाली पेरेंट चेन के ऊपर 2 मिथाइल लगे हुए हैं सेम पोजीशन पर। इसी का आईयूपीएसी नेम है 2,2 डाई मिथाइल और कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम है भाई, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन कॉमन नेम है और ये वाले आईयूपीएसी नेम है। तो क्या आपको समझ में आ गया कि इसके 3 स्ट्रक्चर, और कोई भी स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल नहीं है, चाहे जोर लगा लेना। तो ब्यूटेन के 2 आइसोमर, पेंटेन के 3 आइसोमर। किसी को बहुत ज्यादा चुल मची है कि मैं और करना चाहता हूं तो हेक्सेन के कर लेना भाई, तुम्हारे सिलेबस में एज सच नहीं है। हेक्सेन के वैसे 5 आइसोमर्स होते हैं, याद रख सकते हो। हेक्सेन के ट्राई करना है कर लो, एक्स्ट्रा पढ़ना है तो पढ़ लो, 5 आइसोमर्स होते हैं, ट्राई करना, किसी बच्चे के बन जाए तो मुझसे कमेंट करना कि मैम हमने आगे भी पढ़ लिया है। तो इसी के साथ हम ये वीडियो खत्म करते हैं। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इस वीडियो को बार बार देखो तभी चैप्टर पक्का होगा। तो तब तक के लिए अगली वीडियो के लिए तैयार हो जाओ। हम होमोलॉगस सीरीज और फंक्शनल ग्रुप्स करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल। थैंक यू सो मच।